नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव की और यह आपको बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं, किस लिए हार रहे हैं और किससे हार रहे हैं, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण। लेकिन उसके पहले छोटी सी अपील। हमारी अपील, सत्यहिंदी.com को आप लगातार मजबूत कर रहे हैं और भी मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के ज़माने में पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल हो गया है। सत्यहिंदी.com ने एक मुहिम शुरू की है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इसमें आपके मदद की दरकार है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे और आप सत्यहिंदी.com सदस्यता अभियान से जुड़ेंगे, हमें आर्थिक मदद करेंगे, हमें आर्थिक तौर पर सहायता देंगे, भुगतान करेंगे, तो न केवल ये सत्य हिंदी के लिए एक बहुत बड़ी आपकी भूमिका होगी, उसके साथ साथ पत्रकारिता को भी मजबूत करने में आप बड़े सहभागी बनेंगे। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। और अब बातचीत करते हैं आज के विषय के ऊपर। मैंने शुरू में आपसे कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार रहे हैं। न केवल हार रहे हैं बल्कि बुरी तरीके से हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं बताता हूं। कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि डेमोक्रेटिक पार्टी में, अमेरिका में दरअसल दो पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी का पिछले दिनों कन्वेंशन हुआ 3 दिन का। इस कन्वेंशन में अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने कन्वेंशन पे अपनी तरफ से उम्मीदवार घोषित कर दिया औपचारिक तौर पर। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन खत्म होने को है और रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में डोनाल्ड ट्रंप, जो इस वक्त सिटिंग राष्ट्रपति हैं, उनके नाम पर मुहर लग गई है। इस कन्वेंशन के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि एक तरफ जो बाइडेन होंगे, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप। यानी अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इनमें से एक, या तो जो बाइडेन राष्ट्रपति होंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप। मेरा कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार रहे हैं और इसके बड़े स्पष्ट कारण हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दरअसल इस वक्त अमेरिका की स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी कि भारत की स्थिति है। अमेरिका बुरी तरीके से दो समाजों के अंदर बटा हुआ है, विभाजित है। एक वो समाज है जो डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से साथ खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ वो समाज है जो बाइडेन के साथ खड़ा हुआ है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो जिस तरीके की वो शख्सियत थे, जिस तरीके की बातें उन्होंने की थी, उससे समाज के अंदर एक अलग तरीके का ध्रुवीकरण हुआ है। और आज की तारीख में अमेरिका का जो एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं श्वेत तबका है, जो सेंट्रल अमेरिका में जो मजबूती के साथ है, वो डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा सपोर्टर है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वो लोग हैं, उनमें बहुत बड़े लिबरल्स भी हैं, श्वेत भी हैं, अश्वेत भी हैं, लैटिन अमेरिकी देशों से आए हुए लोग हैं, एशिया से आए हुए लोग हैं। यानी बहुत बड़ी संख्या में सारे समाजों को मिलाकर जो उदारवादी तबका है वो जो बाइडेन के साथ खड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच में इतना तगड़ा ध्रुवीकरण पहले कभी नहीं था। जैसे आज की तारीख में भारत में ध्रुवीकरण बहुत तगड़ा है, उसी तरीके से अमेरिका की भी स्थिति है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो नस्लवादी हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो मुसलमान विरोधी हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि जो बाहर से लोग आते हैं प्रवासी, उनके विरोधी हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि दरअसल वो झूठ खूब बोलते हैं और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जहाँ तक जो बाइडेन के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक बड़े सोबर किस्म के उम्मीदवार हैं, हालांकि उम्र उनकी बहुत ज़्यादा है, 78 ईयर्स ओल्ड हैं, और शायद अमेरिका के सबसे लंबी उम्र के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में से एक वो होने जा रहे हैं, हो गए हैं। बल्कि सोबर उनकी छवि है, कम बोलते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि थोड़े सुस्त हैं। तो दो धड़ों के बीच का चुनाव है। अमेरिका में इतना विभाजित समाज पहले कभी नहीं था। अब मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल मैं क्यों ये कह रहा हूं, और मैंने शुरुआत में इस बात को कहा कि क्यों वो हार रहे हैं। पिछले 3-4 महीनों से जो अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव के मुतल्लिक जिस तरीके के ओपिनियन पोल्स हुए हैं,
ये ओपिनियन पोल्स एक बात बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि जो बाइडेन से ट्रंप लगभग 9% से पीछे चल रहे हैं, यानी ऑन एन एवरेज 9% से वो पीछे चल रहे हैं अभी भी, जबकि कन्वेंशन हो चुका है, एक तरीके से दोनों पार्टियों के उम्मीदवार तय हो चुके हैं। और ऐसे में चुनाव जब 3 नवंबर को होने वाला है तो उम्मीद कम है कि ट्रंप अपनी ये जो पीछे चल रहे हैं इसकी भरपाई कर पाएंगे। पिछले दिनों एबीसी और वाशिंगटन पोस्ट, एबीसी न्यूज चैनल और वाशिंगटन पोस्ट ने सर्वे किया जुलाई के महीने में अंत में, और सबर्बन इलाका वह है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत मजबूत माने जाते हैं। उन इलाकों में जो ओपिनियन पोल के नतीजे थे उसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप 9 परसेंटेज पॉइंट से पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा फॉक्स न्यूज, जो दरअसल राइट विंगर है, ट्रंप को सपोर्ट करता है, उसका ओपिनियन पोल कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप 11 परसेंटेज पॉइंट से पीछे चल रहे हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात आई जब ये सबर्बन वाले मसले के ऊपर। नॉर्थ कैरोलिना का इलाका है जहां डोनाल्ड ट्रंप 2016 में 24 परसेंटेज पॉइंट से जीते थे, आज की तारीख में 21 परसेंटेज पॉइंट से वो पीछे चल रहे हैं। फ्लोरिडा, वो भी उनका मजबूत गढ़ था, जहां वो पिछली बार 10 परसेंटेज पॉइंट से जीते थे, इस बार 6 परसेंटेज पॉइंट से पीछे चल रहे हैं। अब ये इंडिकेट करता है कि जो राज्य वो जीत रहे थे वो राज्य भी वो हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अभी हाल में जो ओपिनियन पोल्स हुए हैं, इसमें एक ओपिनियन पोल है एनपीआर पीबीएस मारिस्ट ने किया है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप 11 परसेंटेज पॉइंट से पीछे चल रहे हैं। फॉक्स न्यूज का जो लेटेस्ट सर्वे कहता है वो 7 परसेंटेज पॉइंट से पीछे चल रहे हैं। यानी जुलाई में जो सबर्बन वोटर्स के बीच में जो ओपिनियन पोल किया गया था उसमें भी वो पीछे चल रहे थे, और अभी जो अगस्त के महीने में जो ओपिनियन पोल्स किए गए हैं उसमें भी पीछे चल रहे हैं। फॉक्स न्यूज जो उनका प्रिय है, जो उनको प्रमोट करता है, उनके ओपिनियन पोल्स में भी वो पीछे चल रहे हैं। ये उनके लिए बहुत ही चिंता की बात है। इसके अलावा अमेरिका में कई और तरीके के विशेषज्ञ हैं जो अपने तरीके से चुनाव का आकलन करते हैं। एक एक्सपर्ट है जिनका नाम है हैरी एंटन। हैरी एंटन दरअसल जो नेगेटिव डिसअप्रूवल रेटिंग होती है उसके आधार पर वो चुनाव का एनालिसिस करते हैं, और उनका कहना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नेगेटिव डिसअप्रूवल रेटिंग है वो -13% है, ऑन एन एवरेज -13% है। और उनका कहना यह है कि पिछले चुनाव में जिस भी सिटिंग राष्ट्रपति की, मतलब जो इनकम्बेंट राष्ट्रपति था, जो दोबारा चुनाव लड़ रहा था, उसकी नेगेटिव डिसअप्रूवल रेटिंग 13% के आसपास थी, वो चुनाव हार गए। और वो उदाहरण देते हैं कि कैसे जेराल्ड फोर्ड, जिमी कार्टर, जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर, ये तीनों जब दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने लगे अगले टर्म के लिए, तो उस वक्त इनकी नेगेटिव डिसअप्रूवल रेटिंग वो 13% के आसपास थी और वो चुनाव हार गए। ट्रूमन के बारे में कहा जाता है कि ट्रूमन जो है वो उनकी नेगेटिव रेटिंग 6% थी और वो चुनाव जीत गए थे। हाँ, इसके अलावा जो एक और खतरे की घंटी है वो बड़ी दिलचस्प बात यह है, अमेरिका में एक और सज्जन है जिनका नाम है एलन लिचमैन। दरअसल ये हिस्टोरियन है और वहाँ के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि 1984 के बाद से जितने भी प्रेडिक्शन इन्होंने किए हैं चुनाव को लेकर, हर प्रेडिक्शन इनका सही हुआ। तकरीबन 40 चुनाव का प्रेडिक्शन इनके बारे में माना जाता सच था। 2016 में जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा था, तब जब सारी मीडिया, लगभग सारे एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि हिलरी क्लिंटन जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स थी वो जीतेंगी, तब एलन लिचमैन ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतेंगे। यानी 2016 में जब सारा मीडिया, सारे एक्सपर्ट, सारे पंडित हिलरी क्लिंटन को जिता रहे थे, एलन लिचमैन का कहना है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से हारेंगे। यानी लिचमैन ने भी उनसे उम्मीद छोड़ दी है। ये एक अलग तरीके का आकलन है, और लिचमैन के बारे में कहा जाता है वो अमेरिका के चुनाव को मतलब नॉस्ट्रेडामस है, जिनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। तो सबर्बन वोटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो पिछला जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल है उसके बारे में मैंने बता दिया। हैरी एंटन
का एनालिसिस मैंने बताया और एलन लिचमैन का। तो ये जो चार जो मैंने आपको विश्लेषण और डेटा आपको दिया है, उसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से हार रहे हैं। यानी अगर यही ट्रेंड बना रहा, अगर जो बाइडेन के कैंपेन में कुछ ज़्यादा गड़बड़ी नहीं हुई, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का वापस लौटना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। अब आप सवाल करेंगे कि भाई वो क्यों हार रहे हैं, बुरी तरीके से क्यों हार रहे हैं? तो उसके 3 बड़े बुनियादी कारण आपको बता सकता हूं। एक, आपको याद होगा 2016 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को एक बार फिर से महान बनाते हैं। उनकी थियोरी थी अमेरिका फर्स्ट, सबसे पहले अमेरिका। और आपने देखा होगा उनके पिछले लगभग 4.25 साल के कार्यकाल के अंतर्गत, चाहे वो चीन से झगड़ा हो, चाहे भारत से उनके रिश्ते हों, चाहे वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से हों, चाहे इमिग्रेशन का मसला हो, हर मसले पे उन्होंने अमेरिका को तरजीह देने की कोशिश की। और उनका एकमात्र मानना था व्यापार किसी के साथ करो लेकिन फायदा अमेरिका को होना चाहिए, और ये उनकी सबसे बड़ी पॉलिसी थी। आज की तारीख में क्या अमेरिका पिछले 4 सालों में महान बना है? तो एक स्वर में हर आदमी कहेगा अमेरिका महान नहीं बना, बल्कि अमेरिका पहले से कमजोर हुआ है। और उसमें जो उनकी जो कार्यप्रणाली है उसका स्पष्ट रूप से नजर आता है। सबसे बड़ा कारण उनके हारने का होगा कोरोना। जिस तरीके से कोरोना के संकट से उन्होंने निपटने की कोशिश की। शुरुआत में उन्होंने कोरोना से निपटने की कोई कोशिश नहीं की, उसका मजाक उड़ाते रहे, मास्क तक नहीं पहनते रहे और कहते रहे कि भाई ये कोरोना क्या होता है, इकोनॉमी को बचाना चाहिए। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब तक वो संभलते संभलते तब तक अमेरिका में आग लग चुकी थी। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लगभग 58 लाख कोरोना के केसेस अमेरिका के अंदर हैं और 1,78,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 में से 6 से ज्यादा लोगों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना को बुरी तरीके से हैंडल किया है, और यह आज की तारीख में वहां का सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी लोग मानते हैं कि कोरोना की वजह से कम, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका में लोगों की मौत ज्यादा हुई है। दूसरा बड़ा कारण है अर्थव्यवस्था का। जिस अर्थव्यवस्था को लेके उनका दावा था कि अर्थव्यवस्था में वो नया जीवन फूंक देंगे, आज चाहे वो कोरोना की वजह से हो, चाहे लॉकडाउन की वजह से हो, जो पिछला क्वार्टर आया है अप्रैल से जून तक का, उसमें अमेरिका की अर्थव्यवस्था 32.9% श्रिंक कर गई है। यानी बजाय ग्रो करने के 32.9% उसमें गिरावट आई है। ये ऐतिहासिक है अमेरिका के इतिहास में। जब से रिकॉर्डेड जीडीपी की ग्रोथ की बात की जाने, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में किसी क्वार्टर में अर्थव्यवस्था गिरी है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 14.7% है, और पिछले फरवरी से लेकर अभी तक तकरीबन 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। यानी आज की तारीख में वहां के लोग बहुत परेशान हैं। और तीसरा, पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड, उसको पुलिस ने अपने घुटने के नीचे दबाया और उसके बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। और उसके बाद पूरे अमेरिका के अंदर एक विद्रोह हो गया, आंदोलन शहर शहर में होने लगा। उस आंदोलन को जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने हैंडल करने की कोशिश की, उससे भी बहुत नाराजगी हुई। लोगों ने यह समझा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही असंवेदनशील तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की। अश्वेत जो मानस था, उसकी मानसिकता को समझने की कोशिश नहीं की, और उसके बारे में जो लोग सड़कों पर उतरे उनके प्रति बहुत गलत नजरिया उन्होंने रखा। सेना तक उतारने की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा डोमिनेट द स्ट्रीट्स की बात की कि मतलब आप इन किसी तरीके से अश्वेतों को, ये जो आंदोलनकारी इनको भगाइए, करिए। तो इसकी वजह से बहुत बड़ा तबका जो श्वेत था, जो उनका समर्थक था, उसको भी लगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जो ब्लैक लाइव्स मैटर करके जो आंदोलन चला था, उसमें सिर्फ अश्वेत ही नहीं थे बल्कि बहुत बड़ी संख्या में श्वेत लोग भी थे, और उनमें से बहुत सारे लोग इनके समर्थक भी थे। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं। और एक जो चौथा बड़ा मुद्दा ये है कि अमेरिकन को ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जिसकी एक ख्याति पूरी दुनिया में होती थी, जो एक ऑरा होता था, वो एक मजाकिया, मस्खरे, झूठे व्यक्ति की बन गई है। और उसकी वजह से अमेरिका की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। उनको लगता है कि उनका राष्ट्रपति एक बहुत सोबर आदमी होना चाहिए, जब कोई बोले तो पूरी दुनिया उसकी बातों को सुने और उसका मजाक न उड़ाया जाए। तो अमेरिकन को भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी काफी क्षति की है। तो ये मैंने आपको चारों कारण बताए हैं। चुनाव होता है, चुनाव में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी
जो बाइडेन ने अगर कोई ब्लंडर नहीं किया तो ट्रंप चुनाव हारेंगे और 20 जनवरी को जो राष्ट्रपति पद आरूढ़ होंगे वो ट्रंप नहीं होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।